आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका कोई निकटतम व्यक्ति ही होता है। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में यह कथन एकदम सटीक बैठता है। प्रमुख रूप से पहले निर्णायक भूमिका में पार्टी के पास अभी मात्र 3 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। वो हैं राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़। लेकिन हाल ही में पंजाब में चुनाव हुए हैं जिसके नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। आंकड़ों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है या इसमें कुछ बदलाव होता है वो तो समय ही बताएगा। ऐसे में ले देकर किन्हीं राज्यों में सरकार बना अपनी साख बचा पाने वाली कांग्रेस राजनीतिक रूप से इतनी कच्ची खिलाड़ी हो गई है कि उसके मुख्यमंत्री अपने ही साथी मुख्यमंत्री से रोष हुए बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अपनी तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कलह से ही बाहर नहीं निकल पा रही है और कैसे उसी की पार्टी के 2 मुख्यमंत्री एक दूसरे के काम में रोड़े अटकाने पर उतारू हो गए हैं और बीच बचाव के लिए कांग्रेस पार्टी के आला कमान को सामने आना पड़ रहा है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी के। हालांकि ये सब एक ही पार्टी के नेता हैं, लेकिन इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों के मध्य गजब का द्वंद्व छिड़ा हुआ है जिसे शांत कराने का प्रयास राहुल गांधी को करना पड़ रहा है। दरअसल सीएम गहलोत और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच बिजली परियोजनाओं को आवंटित ब्लॉकों से कोयला उत्पादन के लिए मंजूरी में तेजी लाने के लिए चल रही खींचतान बड़े मुद्दे का रूप ले चुकी है। अशोक गहलोत ने इस संदर्भ में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस बाबत दिसंबर माह में लिखे पत्र में कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार से बार बार अनुरोध करने के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान सरकार को आवंटित कोयला ब्लॉकों में खनन के लिए मंजूरी नहीं दी है। सीएम गहलोत ने यह भी कहा था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगातार पत्र लिखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ज्ञात हो कि परसा कोयला ब्लॉक में प्रतिदिन 2.7 रैक कोयले की आपूर्ति क्षमता और सालाना 5 मिलियन टन कोयले की उत्पादन क्षमता होने का अनुमान है। यह सिर्फ उठावल तब है जब दोनों राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें हैं और वैसे भी बीते 8 सालों में कांग्रेस के पतन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि पार्टी के भीतर कितने अंतर विरोध स्थापित हैं। इस पूरे विवाद को लग चुकी हवा के कारण कांग्रेस आला कमान आंतरिक समिति का गठन करने की स्थिति में आ गई। 27 फरवरी को राहुल गांधी ने सीएम गहलोत और सीएम बघेल के साथ बैठक की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने दोनों मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया था कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही इस मुद्दे पर एक आंतरिक समिति बनाएगी जो छत्तीसगढ़ में राजस्थान सरकार को आवंटित कोयला खदान का जायजा लेगी। इस मुद्दे पर कोई फैसला उक्त समिति द्वारा पार्टी को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के बाद ही लिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में जनता पिस रही है। गहलोत सरकार के अनुसार इस खदान के चालू नहीं होने से राज्य की बिजली घरों में कोयले का संकट पैदा हो गया है। राज्य की कुल 7,580 मेगावाट की ताप विद्युत क्षमता में से लगभग 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है क्योंकि अधिकांश बिजली संयंत्र कम क्षमता पर चल रहे हैं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और शहरों में अघोषित बिजली कटौती का सहारा लिया है। सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से किसान भी चिंतित हैं। फरवरी मार्च माह में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। ऐसे में जीते विधायक छिटक कर पाला न बदलने, इसका जिम्मा भी अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को दिया गया है। कितनी हास्यास्पद बात है, जो स्वयं में पार्टी की नाक में दम कर रहे हैं वो दोनों ही नेता डैमेज कंट्रोल करने वाले बन चुके हैं। इन नेताओं ने राज्य की जनता को मजाक का पात्र समझ लिया है और कांग्रेस आलाकमान तो अपने नेताओं और 10 जनपद की रिक्तता को भरने में असहाय महसूस कर रही है। इससे यह सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस अब सही हाथों में है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और गिने चुने मुख्यमंत्रियों को जनता से सरोकार होता तो यह मामला इतना खींचता ही नहीं।